अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट सोशल साइंस है, पार्ट 1 क्लास। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सोशल साइंस का क्लास कब करवाया जाएगा, कब से शुरू होगा। तो वो दिन आ गया है, आज आप लोगों से सोशल साइंस का क्लास शुरू हो रहा है और आज से रेगुलर आपका ये क्लास शुरू हो जाएगा। तकरीबन पार्ट 8 तक चलेगा ये क्लास, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। अभी जो क्लास करवाने के लिए जा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, ठीक है। यानी इसमें जो भी आपका क्वेश्चन आंसर आएगा ये सब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप लोग अपना अपना नोटबुक लेकर अपने पास नहीं बैठे तो सिंपली आप लोग नोटबुक लेकर बैठ जाइए, यानी कॉपी और पेन, ताकि जो भी आपको क्वेश्चन और आंसर बताया जाए उसे सिंपली आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में आपको याद करने में आसानी हो। ओके, क्लास शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो फिर आपसे क्लास मिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 पूछ रहा है आपसे कि इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग की शुरुआत हिंदुस्तान में कहाँ से हुई। समझे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग की शुरुआत हिंदुस्तान में कहाँ से हुई। यहाँ पे क्या है आपके पास 4 ऑप्शन है। कितना है? 4 ऑप्शन है। ए है कर्नाटक, देखिए यहाँ पे ए है कर्नाटक, बी है बंगाल, सी है पटना और डी है कोई, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा, पहले आप लोग आंसर बताइए क्या हो सकते हैं यहाँ पे आंसर। यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए आ जाएगा, यानी कर्नाटक। इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग की शुरुआत हिंदुस्तान में कहां से हुई, तो कर्नाटक से हुई। तो आपको किस तरीके से याद करना है, बाज स्टूडेंट को याद भी नहीं होता अच्छी तरीके से। याद करने का तरीका क्या है, इससे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग की शुरुआत हिंदुस्तान में कहां से हुई। सिंपली क्या करना है, इसको आप लोग को क्वेश्चन को 10 बार देख के पढ़ना है। कितने बार? 10 बार देख के पढ़ना है क्वेश्चन को। उसके बाद फिर उसके साथ आंसर को, जिस तरीके से मैं अभी पढ़ रहा हूं इसी तरीके से आपको भी याद करना है। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग की शुरुआत हिंदुस्तान में कहां से हुई। जवाब कर्नाटक से, या आंसर कर्नाटक से। इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग की शुरुआत हिंदुस्तान में कहां से हुई। जवाब कर्नाटक। इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग की शुरुआत हिंदुस्तान में कहां से हुई। जवाब कर्नाटक, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होएगा। जिस तरीके से अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग की शुरुआत हिंदुस्तान में कहां से हुई, तो आपके पास 4 ऑप्शन से रहेगा, जिसमें ए रहेगा कर्नाटक, बी रहेगा बंगाल, सी रहेगा पटना और डी रहेगा इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंपली आपको याद रहेगा कि नहीं ये कर्नाटक है, हमने कर्नाटक याद किया है, सर ने हमें कर्नाटक बताया। सिंपली क्या करेंगे आप, कर्नाटक पे इस तरीके से आप सही का निशान लगा देंगे तो क्या होगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग तैयारी याद कीजिएगा। ओके, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 पूछ रहा है आपसे कि इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग कब हुई। क्या है, इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग कब हुई। आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ए है 1746, बी है 1900 और सी है 1846, बी है 1846 और डी है यहाँ पे 1947। इसमें उल्टा फिर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी 1746। क्या करना है आपको, इंग्लैंड और फ्रांस की तिजारती कंपनियों के दरमियान जंग कब हुई, 1846 में। इसी तरीके से आपको भी याद करना, ठीक है। ठीक, ऑप्शन ए याद कर लेना, या आप जो भी बताया गया उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे देखिए कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस साल जंगली नदी के किनारे शुरू हुई। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस साल जंगली नदी के किनारे शुरू हुई। आपके पास यहाँ पे भी कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। क्या है 4 ऑप्शन यहाँ पे, ए है 1650 में, बी है सी है 1652 में और बी है 1651, डी है 1653। तो प्यारे स्टूडेंट है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आएगा राइट आंसर।
तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी यानी 1651। क्या आएगा यहाँ पे राइट आंसर? ये 1652 आएगा, सॉरी। इसमें आपको सही का निशान लगा लेना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों की आमद से पहले जमीन का मालिक कौन था? क्या है यहाँ पे? अंग्रेजों की आमद से पहले जमीन का मालिक कौन था? आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ए है जमींदार, बी है ताजिर, सी है किसान और डी है राजा। तो आप लोग अपना अनुमान लगाइए कि अंग्रेज यानी अंग्रेज के आने से पहले जमीनों का मालिक कौन हुआ करता था। पहले तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नहीं बना करते थे, वोट वगैरह नहीं हुआ करता था, पहले हिंदुस्तान में राजा रहा करते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सवाल है कि अंग्रेजों की आमद से पहले यानी अंग्रेज के आने से पहले जमीन का मालिक कौन था? अंग्रेज की आमद या आने एक ही बात हुई। ठीक है, अंग्रेज के आने से पहले जमीन का मालिक कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन से है, इसमें एक ऑप्शन राजा भी है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी यानी राजा। क्या अंग्रेजों की आमद से पहले जमीन का मालिक कौन था? तो अंग्रेजों की आमद से पहले जमीन का मालिक राजा था। अंग्रेजों की आमद से पहले जमीन का मालिक राजा था। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ऑप्शन डी पे सही का निशान लगा देना, ये आपका सवाल बन जाएगा। ओके, लिख लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 आपसे पूछ रहा है कि रायतदारी निज़ाम में जमीन का मालिक के माना क्या? आपके पास यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ए है किसान, बी है जमींदार, सी है गांव और डी है ताजिर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा वो बताइए आप लोग। ऑप्शन ए यानी किसान। क्या करना है आपको? ऑप्शन ए पे टिक लगा देना। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपसे 18 पूछ रहा है कि मुस्तकिल बंदोबस्त को कब लागू किया गया? क्या है? मुस्तकिल बंदोबस्त को कब लागू किया गया? मुस्तकिल बंदोबस्त को कब लागू किया गया? ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ए है 1794, बी है 1793, सी है 1894 और डी है 1890। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा? ए यानी 1794 में आपको टिक लगा देना है, बस हो गया। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे आपका जो 1793 आएगा। ठीक है, आपको 1794 पे भी टिक नहीं लगा देना है, 1794 में टिक लगाना है। ठीक है, इस पे बी ऑप्शन पे। ओके, क्या करना है आपको? बी ऑप्शन पे टिक लगा देना है। फिर से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा कि मुस्तकिल बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो मुस्तकिल बंदोबस्त को 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपसे 19 पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब किसने लिखी थी? ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ए है क्या? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी। क्या है? ए महात्मा गांधी, बी है नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भी आप बोल लीजिए, सी है रिकार्डो और डी है राहुल गांधी। तो आपको यहाँ पे आपका राइट जो आंसर क्या आएगा आप लोग बताइए। इसका आंसर बता दूँ या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे? आपके ऊपर छोड़ दें। चलिए इसका मैं बता देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रिकार्डो। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब किसने लिखी थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यानी आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी में आ जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाए हैं तो सिंपली ये मैं इस तरह कर दिया हूँ, आप लोग इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, इसे भी आप इस पेज को भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों का जो टेस्ट है ये संडे को रोज होने के लिए जा रहा है। ठीक है, आप जो यूट्यूब चैनल वाले स्टूडेंट हैं उसका तो यूट्यूब चैनल पे ही टेस्ट होगा और उसका जो मार्कशीट दिया जाएगा यानी टेस्ट का तो वो आपको इंस्टाग्राम पे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम का जो आईडी है सदाए वक्त है। सिंपली क्या करना है आपको? सदाए वक्त पे इंस्टाग्राम पे सदाए वक्त सर्च करना है और वहाँ पे मैसेज करना कि सर हम आपके क्लास के जरिए तैयारी कर रहे हैं वस्तनीय एग्जाम की और हम भी टेस्ट दिए हैं। तो सिंपली आप अपना नाम बताएंगे तो वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, फिर आपको मार्कशीट भेज दिया जाएगा। ठीक है, कि आप टेस्ट में क्या नंबर लाए। टेस्ट का मालूम है किस तरीके से? संडे के रोज़ आपका जो टेस्ट होता है ये 10 से 11 के दरमियान में टेस्ट होता है। ठीक है, यूट्यूब चैनल वाले का। ओके, जो जूम ऐप वाले उसका अलग होता है। आप लोग यूट्यूब चैनल वाले हैं तो आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर ही टेस्ट होता है। ओके,
ठीक है प्यारे स्टूडेंट, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिंपली आप वहाँ पे मैसेज करके डाउट को सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आंसर में आपको डाउट है तो ठीक है, कोई भी परेशानी है आपको सिंपली आप हमसे बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, तो प्यारे स्टूडेंट आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।